जय हिंद दोस्तों। आई होप आपकी तैयारियां बहुत अच्छी चल रही है रिलेटेड टू द सीडीएस एंड एनडीए एग्ज़ाम। और इसी के लिए 21 अप्रैल का जो एग्ज़ाम है इसी के लिए आगे हम चलते हुए अब हम लेके आए हैं करंट अफेयर्स को लेके। सो करंट अफेयर्स को हम इसमें फॉर 2021 एग्जाम 2021 अप्रैल एग्जाम सीडीएस वन एंड एनडीए वन वी हैव डिवाइडेड दिस करंट अफेयर्स इनटू 12 कैटेगरीज। सो जो कैटेगरीज हमारी 12 डिवाइडेड एंड दोज आर पीपल इन न्यूज़, डिफेंस, गवर्नमेंट स्कीम्स, ऑबिचुअरीज, समिट्स, ranks and indexes, biodiversity, awards, sports, miscellaneous and फाइनल मॉक टेस्ट। तो इन सबको मिला के हमारे पास 12 कैटेगरीज बन रही हैं। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, वी आर कवरिंग इट फ्रॉम द सितंबर ऑनवर्ड। सितंबर में हमारा पेपर हुआ था लास्ट सीडीएस एंड एनडीए, तो उसके बाद से हम कवर कर रहे हैं अप टू मार्च 10। ठीक है, तो अप टू मार्च 10 तक का हमारा सारा का सारा डेटा इसमें अवेलेबल होगा। इट विल बी समवट एग्जॉस्टिव। व्हाट वी कैन से इज़ कि इससे ज़्यादा डेटा, इससे ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ने की हमें कतई ज़रूरत नहीं है। तो जितना कुछ ये है हमने सिर्फ इतना सा ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा हमें दिमाग भी नहीं लगाना। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद द पीपल इन न्यूज़। पीपल इन न्यूज़ को हम ढंग से पढ़ेंगे, जितने भी इस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं इन द क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट विल बी डिस्कसिंग दोज। आफ्टर दैट पीपल इन न्यूज़ विल बी कमिंग विद द डिफेंस। डिफेंस के बाद गवर्नमेंट स्कीम्स करनी है, गवर्नमेंट स्कीम्स के बाद ऑबिचुअरीज, फिर समिट्स करने हैं, रैंक्स एंड इंडेक्सेस एंड अदर कैटेगरीज। जब मित्रों मेरे ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक फाइनल मॉक टेस्ट देने हैं रेगुलर बेसिस पे। याद रखना, आपको से पहले ये चीज़ें सुननी है, पढ़नी है, रटनी है, फिर इसी से रिलेटेड आपने मॉक टेस्ट भी देने हैं। मॉक टेस्ट देने के लिए आई वुड रिकमेंड यू, एक हमारे पास और हमारे पास लिंक है, वो लिंक है questionpitara.com। तो जाइएगा इस questionpitara.com पे, और यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड एंड एवरी एग्जाम यानी एनडीए सीडीएस के रिलेटेड आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आपके अपडेट होते जाएंगे। स्लोली एंड स्टडली वहाँ पे अपडेशन आपको मिलती जाएगी। तो आप ऐसा करिएगा, जैसे जैसे हमारे यहाँ पे वीडियो चलते जाएंगे उनको रटिए और जाके वहाँ पे टेस्ट दीजिए, और टेस्ट देने के बाद क्वालिफाई करिए एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो क्विकली स्टार्टिंग इट ऑफ, द फर्स्ट पार्ट इज पीपल इन न्यूज़। पीपल इन न्यूज़ को हमने करना है मित्रों, और पीपल इन न्यूज़ हमारा पहला वाला है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब आ जाइए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज ए चेयरपर्सन ऑफ द रेलवे बोर्ड। तो आंसर इज जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज who is heading the committee to explore the possibility of one nation one election in India। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वन नेशन एंड वन इलेक्शन। इस चीज़ को हेड किया गया था बाय रामनाथ कोविंद। ठीक है, उसके बाद ये सबसे पहले मैं पहले भी बता चुका हूँ, हम सितंबर को कर रहे हैं। Who has been nominated as the new president of the Film and Television Institute of India FTIA पुणे। तो आंसर इज आर माधवन। नेक्स्ट इज विच इंडियन ओरिजिन इकोनॉमिस्ट वॉन द सिंगापुर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो इसका आंसर है हमारे पास थर्मन शनमुगरत्नम। ठीक है, सो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर द नेम थोड़ा लंबा सा है, इस करके इसको थोड़ा याद करने की कोशिश करिएगा। और देखिए ये जो क्वेश्चन बनेंगे, आपको ये क्वेश्चन कुछ तोड़ मरोड़ के भी वो डाल देते हैं कई बार की। ठीक है, दिस इंडिविजुअल, द नेम ऑफ दिस इंडिविजुअल, वो लिख देंगे कि हैज़ बीन और इज वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली विद रिस्पेक्ट टू व्हाट। तो जैसे मर्जी तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन दे दे, हमें हमारे पास आंसर क्लियर है, जैसे मर्जी दे दे हम देख लेंगे। हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे। ठीक है, अफ्रीकन कंट्री है जिम्बाब्वे, इन अगस्त 2023 इलेक्शन। तो नेल्सन चेसिमा, एमरसन मनंगावा और मॉर्गन सांगिराय और रॉबर्ट मुगाबे। तो इनमें से सबसे टफ प्रोनाउंसिएशन है वो यही है बेसिकली, लेकिन और हमारा आंसर जो सही है वो भी यही है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। हु हैज़ बीन क्राउन्ड एज मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023। नंदिनी गुप्ता, प्रवीणा अंजना और प्रवीण अंजना अगेन, और द टी.एस. लुआंग। द आंसर इज प्रवीणा अंजना। सो इधर बी और इधर सी, इनमें से कोई भी अगर हो तो वो ठीक है। who is the president of 78th UN General Assembly? The answer is Antonio Guterres or the Denis Francis। The answer is Denis Francis। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। Who has been elected as the Prime Minister of Vanuatu on September 4, 2004, defeating the incumbent Prime Minister। ठीक है, the answer is Satao Kilman। तो ये याद रखिएगा, Satao Kilman has been elected। तो डेनियल लैंगोइस नहीं, ये भी नहीं है, और मार्केट तारिक ये भी नहीं है।
Who is known as the father of white revolution in India for his pioneering effort in the transforming dairy industry? M. Swaminathan, Dr. Varghese Kuren, Durgesh Patel और सैम पिट्रोडा? द आंसर इज बी, दैट इज वर्गीस कुरेन। ये फिर से एक रिमाइंडर है फॉर questionpitara.com। अगर आपने कभी मॉक्स देने हैं तो प्लीज़ गो और वहाँ पे जाके एक बार देख के आइएगा, और इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ये सारे के सारे जितने भी अपडेट्स हैं जीके को लेके या फिर हिस्ट्री पॉलिटी जो कि वीकली टेस्ट हैं या कोई भी टेस्ट हैं, सारे के सारे आपके वहीं पर होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसके अंदर आपको मिलेंगे। सो इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर जर्नीज। ठीक है, आ जाओ। हु हैज़ बीन क्राउंड एज मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023, बिकमिंग द फर्स्ट एवर वुमेन फ्रॉम द पाकिस्तान टू विन द टाइटल? तो आंसर, इसका आंसर है एरिका रॉबिन। ठीक है, हीरा इनाम भी नहीं है, जेसिल विल्सन भी नहीं है, सबरीना वसीम भी नहीं है। सो आंसर इज एरिका रॉबिन। नेक्स्ट, हु वॉन द मालदीवियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन 2023? इब्राहिम सोली, मोहम्मद मुइजू, अब्दुल्ला यामीन या फिर मोहम्मद नशीन? द आंसर इज मोहम्मद मिजू। ये प्रो चाइना कैंडिडेट हैं फ्रॉम प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स, दैट इज पीपीएन, और इन्होंने इलेक्शन जीते विद 43% ऑफ द वोट्स इन द रन ऑफ। तो ये एक चीज है। उसके बाद आगे चलते हैं। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू स्पीकर ऑफ यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन अक्टूबर 2023? केविन मैकार्थी है, पैट्रिक मैकहेनरी है, माइक जॉनसन है या फिर नन ऑफ द अबव? द आंसर इज माइक जॉनसन। ये जो माइक जॉनसन है ये रिपब्लिकन हैं फ्रॉम लुइजियाना और जो कि स्पीकर बनाए गए हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। इनको एक और नाम से भी जाना जाता है एज अ मैगा माइक। मागा मतलब है जो इनका इलेक्शन कैंपेन है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो उसका मागा माइक का जो है कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े प्रचारक भी माने जाते हैं ये रिपब्लिकन। ओके, विच कंट्रीज ऑपोजिशन वॉन रिसेंट पार्लियामेंट्री इलेक्शन एंडिंग 8 year ऑफ पॉपुलिस्ट रूल? हंगरी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया या पोलैंड? द आंसर इज पोलैंड। लिबरल ओपोजिशन लेड बाय डोनाल्ड टस्क। तो डोनाल्ड ट्रंप तो हमें याद है कि यूएसए में, यहाँ पर डोनाल्ड टस्क की बात हो रही है। सो डोनाल्ड टस्क अचीव्ड हिस्टोरिक पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी इन रिसेंट इलेक्शन एंडिंग 8 years ऑफ पॉपुलिस्ट रूल। विक्ट्री वॉज सीन एज अ repudiation of the law of justice party's conservative and nationalist policies। उसके बाद आ जाओ, next question is which Slovak politician has become the country's new prime minister for the 4th time? ठीक है, तो आंसर इज रॉबर्ट फिको। ठीक है, रॉबर्ट फिको हैज बिकम स्लोवाकियाज न्यू प्राइम मिनिस्टर फॉर द 4th टाइम। ठीक है, तो इसने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या लेके आया है वो स्लोवाकियन इंटरेस्ट रिड्यूस मिलिट्री एड टू यूक्रेन। यूरोप में यूक्रेन का बहुत बड़ा इशू चल रहा है एंड टू कर्ब इमिग्रेशन। His election has raised concern in the EU leaders regarding potential obstructionist policies। obstructionist क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो पैसे देना चाहेगा उसके लिए स्लोवाकिया कहीं ना कहीं बीच में खड़ा हो जाएगा। सो ही वोंट अलाउ यूक्रेन टू गिव मनी टू यू वोंट अलाउ यूरोपियन यूनियन टू गिव मनी टू द यूक्रेन कॉज। सो उसके लिए इसको भी देखा जा रहा है। उसके बाद who with the recent surprise win in Dutch elections is aiming to become the next prime minister and is known for advocating anti-immigration and anti-EU sentiments? The answer is Geert Wilders। Geert Wilders is a leader of Freedom Party, secured a surprising win in Dutch elections indicating the shift। ठीक है, तो इसके लिए भी इसको याद रखिएगा। Geert Wilders, who has been elected as the WHO regional director for Southeast Asia? शंभू प्रसाद आचार्य, सहमा वाजिद, रानी मुखर्जी और आयशा खान? द आंसर इज सहमा वाजिद। ठीक है, तो इसके लिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद वो हैज़ बीन री इलेक्टेड एज ए चेयरमैन ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल AFT फॉर 4 year terms इन 2023। फर्स्ट ऑप्शन इज DY चंद्रचूड़, धनंजय महापात्रा, राजेंद्र मेनन और नन ऑफ द अबव। सो आंसर इज राजेंद्र मेनन। उसके बाद इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 23 विच कंट्री इलेक्टेड जेवियर मिलई? सो क्वेश्चन द पॉइंट इज जेवियर मिलई। ठीक है, एज इट्स प्रेसिडेंट। तो जेवियर मिलई यूनाइटेड स्टेट्स का नहीं है, ब्राज़ील का नहीं है, मैक्सिको का नहीं है, ही इज़ फ्रॉम अर्जेंटीना। सो इट्स अ करंट अफेयर्स रिलेटेड टू द नवंबर। आगे चलते हैं।
Who secured the decisive victory in Argentina's recent presidential runoff election? Alberto Fernandez, जेवियर मिलई अभी भी आया था, क्रिस्टियाना फर्नांडिस दे क्रिचनर और सेरिगो मासा. तो जेवियर मिलर, अ सेल्फ डिस्क्राइब्ड एनार्को कैपिटलिस्ट and a right-wing populist achieved a decisive victory in the recent presidential runoff in Argentina. अर्जेंटीना साउथ अमेरिका का एक कंट्री है, फुटबॉल नेशन है, सदर्न मोस्ट टिप पे ये लाई करता है, फॉकलैंड पोर्ट के आसपास है यहाँ पर. तो सिग्नलिंग सिग्निफिकेंट डिपार्चर फ्रॉम द ट्रेडिशनल पॉलिटिकल ऑर्डर एंड रिस्पॉन्स टू द पब्लिक डिससेटिस्फैक्शन विद इकोनॉमिक चैलेंजेस. उसके बाद आगे चले. हु अज्यूम द पोजिशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ लग्जमबर्ग? आंसर इज लुक फ्रेदेन. ठीक है, तो ही इज द लुक फ्रेदेन इज द फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ लग्जमबर्ग एंड मेंबर ऑफ द क्रिश्चियन सोशल पार्टी, एंड ही अज्यूम्ड द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मेकिंग अ सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल शिफ्ट इन द कंट्री. नेक्स्ट आ जाओ. Who is known as the Queen of Millet and was invited to the G20 summit for the commemoration of International Year of Millets? It is रायमती घुरिया. ठीक है, तो ये जो नाम है ये दिसंबर का नाम है, इसको याद रखिएगा. रायमती घुरिया क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज शी इज़ अ ट्राइबल फार्मर फ्रॉम ओडिशाज कोरापुट डिस्ट्रिक्ट, और उन्होंने इनको एक टाइटल मिला है और इनको G20 समिट के लिए बुलाया गया है फॉर प्रिजर्विंग 30 वेराइटीज़ ऑफ मिलेट्स एंड ट्रेनिंग द वुमेन इन देयर कल्टिवेशन. तो उसके लिए इनको रायमती घुरिया को बुलाया गया था और कहा जाता है एज अ क्वीन ऑफ मिलेट. Which is Egyptian president election won the election with 89% of the vote? The answer is Abdel Fattah el-Sisi is the answer. तो इसके बाद अब्दुल फतेह एल सीसी मिलिट्री ऑफिसर हैं जो कि रिटायर हुए हैं और अब वो पॉलिटिशियन बन चुके हैं. तो ये प्रेसिडेंट 2014 से प्रेसिडेंट है. अभी लास्ट ईयर हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी भी वहाँ पर गए थे. तो 2014 से ये वहाँ के हेड ऑफ द स्टेट है, विनिंग इलेक्शन विद 89.6% ऑफ द वोट फॉर थर्ड टाइम. ठीक है, तो उसके बाद आ गया जो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF? सोनिया नारंग, संगीता कालिया, अपर्णा कुमार और नीना सिंह. द आंसर इज नीना सिंह. शी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द CISF, मार्किंग हिस्ट्री ऑफ द माइलस्टोन फॉर ट्रेडिशनली मेल डोमिनेंट. उसको हटा के कहीं ना कहीं खुद आया है. ठीक है, तो नीना सिंह इज इंपॉर्टेंट. उसके बाद आगे आ जाओ. विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कन्फर्म द री इलेक्शन ऑफ प्रेजिडेंट एंड्री रजोलिना? ऑप्शंस आर मोजम्बिक, मॉरिशियस, मेडागास्कर और मलावी. द आंसर इज मेडागास्कर. मेडागास्कर अफ्रीका के पास एक कंट्री है. तो मेडागास्कर में प्रेसिडेंट राजेलिना री इलेक्शन के लिए थर्ड टर्म के लिए डिक्लेयरिंग हिम द विनर फॉर द 59% विद द वोट्स. उसके बाद आगे आ जाओ. who is associated with NASA recently became first Indian to operate the Mars rover? Answer is अक्षता कृष्णमूर्ति. तो अक्षता कृष्णमूर्ति जो है ये कहीं ना कहीं इसके नासा के मार्स रोवर्स के साथ एसोसिएटेड थे, तो कहीं ना कहीं इसको ऑपरेट कर रहे थे. इनकी MIT की डिग्री है. ठीक है, एंड रिसीव्ड हिस्टोरिकल फीड बाय बिकमिंग फर्स्ट इंडियन टू ऑपरेट मार्स रोवर एज अ पार्ट ऑफ हर वर्क इन नासा. तो ये वहाँ पर काफ़ी इन्होंने देश के लिए अच्छा काम किया है. नेक्स्ट, हु हैज़ बीन नेम्ड एज 2023 इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन बाय द US गवर्नमेंट? ऑप्शंस आर अरुंधति रॉय, अरुणा रॉय, निखिल दे और मेधा पाटकर. ठीक है, तो आंसर इज निखिल दे. ठीक है, ये निखिल दे जो है ये राजस्थान के रहने वाले हैं. 2023 इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन जो कि दिया गया है बाय US गवर्नमेंट. ठीक है, किस लिए? फॉर हिज कमिटमेंट्स टुवर्ड एम्पावरिंग पीजेंट्स एंड वर्कर्स इन हिज रोल एक्सपोजिंग द करप्शन एंड डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज. ये फाउंडर की चीज़ के हैं. ये फाउंडर है मजदूर किसान शक्ति संगठन के MKKS के, और जो कि एक राजस्थान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, तो उसके लिए मतलब इनको ये अवार्ड दिया गया है. उसके बाद हु वाज रिसेंटली इलेक्टेड एज पोलैंड्स प्राइम मिनिस्टर? क्वेश्चन दूसरे तरीके से आ गया, बात वही है. डोनाल्ड टस्क. ठीक है, द फॉर्मर EU लीडर डोनाल्ड टस्क रिटर्न एज अ पोलैंड्स प्राइम मिनिस्टर. सिग्निफिकेंट चेंज है वहाँ के लिए. उसके बाद आ जाओ. Who was honored with 2023 Diwali Power of One Award, also known as the Oscars of Diplomacy? इसकी ऑप्शंस है कोफी अनान, एंटोनियो गुटरेस, बुटरस घाली और बैन की मून.
सारे के सारे यूएन जनरल हैं। तो ये फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल बैन की मून को ये अवार्ड मिला है, रिसीव्ड ऑन दिस अवार्ड, और इसको कहा जाता है एज अ ऑस्कर्स ऑफ डिप्लोमेसी। तो क्वेश्चन कुड आल्सो बी आस्क्ड एज ऑस्कर ऑफ डिप्लोमेसी के अवार्ड किसको मिला है, या फिर दिवाली द पावर ऑफ वन अवार्ड किसको मिला है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाओ। Who has been appointed as the chairman of 16th Finance Commission by the Government of India? Dr. Arvind Pangadia, Shri Ritvik Ranjanam Pandey, N.K. Singh या राजीव कुमार। द आंसर इज ए डॉक्टर अरविंद पानागड़िया, जो कि फॉर्मर वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के और प्रोफेसर एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी, हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। दोस्तों ये याद रखिएगा, 16वां फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूट हुआ है। द कमीशन, जो ये फाइनेंस कमीशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स उसकी बात करता है, सेंटर स्टेट रिलेशंस के अंदर बात करता है, और रिकमेंडेशंस इसकी आती है फॉर द डिसबर्समेंट ऑफ द money in the cases like disaster management and something. The report is expected by 2025 तक रिपोर्ट आएगी, और 2025 से लेकर 2030 तक 5 साल के लिए ये फंक्शन करेंगे। फाइनेंस कमीशन का ऐसा ही चलता है, 2 साल के लिए जो होते हैं वो रिपोर्ट सबमिट पीरियड होता है इनका, और उसके बाद 5 ईयर्स के लिए ये आगे चलते हैं। तो टोटल मिला के 7 ईयर्स हैं, 2 ईयर्स ये हाइबरनेशन स्टेज में होते हैं और 5 साल जो है ये एग्जीक्यूशन स्टेज में चलते हैं। उसके बाद आगे आ जाओ। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो फॉलोइंग अ रिसेंट इलेक्शन? मोइसी कतुम्बी, डेनिस कदीमा, फेलिक्स त्शिकेदी और मार्टिन फयालू। द आंसर इज फेलिक्स त्शिकेदी, उनको विनर बना दिया गया है, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो सिक्योरिंग अप्रॉक्सीमेटली 73%। उसके बाद हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? अमिताभ कांत, विकासशील, अनुज सिंह और नरेंद्र बत्रा। द आंसर इज विकासशील। ठीक है, ये एक बहुत बड़े हमारे पुराने ब्यूरोक्रेट हैं। ठीक है, एंड ही इज अपॉइंटेड एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इन मनीला। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। हु हैज बीन नोन एज अ पोलर प्रीत क्लेम द फास्टेस्ट सोलो स्की अक्रॉस अंटार्कटिका? आंसर इज हरप्रीत चांदी। ठीक है, ये ब्रिटिश आर्मी मेडिक हैं हरप्रीत चांदी, इनको पोलर प्रीत भी कहा जाता है। अचीव फास्टेस्ट सोलो स्की अक्रॉस अंटार्कटिका, इन्होंने 1000 किलोमीटर तकरीबन 31 दिन 13 घंटे 19 मिनट्स में कवर किया, विच इज स्टिल टू बी वेरीफाइड बाय द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो हरप्रीत चांदी याद रखिएगा। उसके बाद हाउ मेनी लैंग्वेजेस डिड सुचेता सतीश सिंह इन सेटिंग अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ड्यूरिंग अ सिंगल कंसर्ट? द आंसर इज समवेयर अराउंड सो इट इज 140 लैंग्वेजेस। तो इन्होंने 140 लैंग्वेजेस में परफॉर्म किया। नेक्स्ट इज हु एट द 34 years एज रिसेंटली बिकेम फ्रांसिस यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर एंड ओपनली गे ऑफिशियल इन दिस पोजिशन? इनके नाम है, प्रोनाउंसिएशन इनकी अलग होती है। सो आंसर इज गैब्रियल एटल। ये 34 साल के हैं और यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस हैं। ठीक है, एंड फ्रांस में भी अभी इलेक्शंस हैं, तो प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन हुए थे। इमैनुअल मैक्रोन जो है इसके प्रेसिडेंट हैं, और ये हमारे चीफ गेस्ट भी थे ऑन 26 जनवरी। ठीक है, तो एटल मेड अ हिस्टोरिक एंड द फर्स्ट ओपनली गे ऑफिशियल टू होल्ड दिस प्रेस्टिजियस पोजीशन। उसके बाद हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द सेकेंड टर्म एज भूटान प्राइम मिनिस्टर इन द रिसेंट इलेक्शन? तो इसमें अगर आप देख रहे हो तो सारे के सारे नाम जो है लगभग सेम ही हैं। सो द राइट आंसर इज शेरिंग तोबगे। तो यहाँ पर भी तोबगे हमारे पास, शेरिंग एक और भी आ रहे हैं हमारे पास, ये शेरिंग आ रहे हैं, तोबगे आ रहे हैं एक, लेकिन इनके साथ डैशो है। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी शेरिंग तोबगे। नेक्स्ट जनवरी की ही अगर बात करें हम, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट इन ताइवान हिस्टोरिक इलेक्शन? हो यू ही, हैन क्यू यू, विलियम लाई चिंग ते और को वेन जे? द आंसर इज विलियम लाई चेंग ते। ठीक है, तो ताइवानीज वोटर हैव चोजन विलियम लाई चेंग ते अ प्रो सोवरेनिटी कैंडिडेट एज द प्रेसिडेंट। उसके बाद आगे चलते हैं, जनवरी मंथ में हम हैं अभी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच फोर्स डिड संवाला राम विश्नोई एंड शिशुपाल सिंह ऑनर्ड विद द प्रेसिडेंट मेडल फॉर गैलेंट्री बिलोंग टू? ठीक है, तो ये जो दो इंडिविजुअल्स हैं किस चीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं? द आंसर इज BSF। द सांवला
Ram Vishnoi and Shishupal Singh, both posthumous awardees of President Medal for Gallantry, served in the BSF, and they were recognized for their courageous peacekeeping role in Congo. तो कॉन्गो में जो इनका एक्शन देवर जो उन्होंने वहाँ पे ड्यूटीज़ दी हैं उसकी वजह से उनको प्रेसिडेंट मेडल दिया गया है. उसके बाद इन विच यूएस स्टेट डिड Kenneth Smith became the first person to undergo execution by nitrogen gas. So इनका भी एक केस चला था कि इनको भी पहले Kenneth Smith जो थे उनको कहा गया था कि उनको इलेक्ट्रिक्यूट करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक्यूट उनको नहीं किया गया और फर्स्ट टाइम, या फिर ये कह लीजिए कि उनको इसको नाइट्रोजन गैस से उनको मौत की सज़ा दी गई. सो 21 स्टेट की बात है, ये स्टेट है अलाबामा की. उसके बाद आ जाओ, हु रिसेंटली अज्यूम्ड द रोल ऑफ चीफ हाइड्रोग्राफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, इज इट द आंसर इज वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया. तो ये जो वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया हैं, ये इनकी काफ़ी लंबी सर्विसेज है. दे वर इंडक्टेड इनटू द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ आर्मी इन 1990 और उसके बाद ये हाइड्रोग्राफी स्पेशलिस्ट भी रहे हैं इसमें. उसके बाद हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ येमेन. द आंसर इज अहमद अवाद बिन मुबारक. ठीक है, तो ये हमारे नए वो बने हैं प्राइम मिनिस्टर येमेन के. येमेन में हूती वाला केस भी है, उसको भी याद रखिएगा. हूती वाले केस को भी याद रखिएगा, जो कि इन्होंने वहाँ पर लोगों को आने के लिए मना कर दी, जितने भी यूएस और उसके यूके के शिप्स हैं और वो सारी चीज़ें. तो इट इज़ वेरी बर्निंग टॉपिक फॉर योर एसएसबीज. तो उसके लिए न्यू प्राइम मिनिस्टर इज़ अहमद अवध बिन मुबारक. फेबररी है ये. ठीक है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक. तो ताकेओ कोनिशी नहीं, मियो ओका यस, हिरोशी यामा मोतो नहीं और यूकी तानाका नहीं. तो मियो ओका हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक. ठीक है, इसके बाद आगे आ जाओ. विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर बिकेम द फर्स्ट पैसिफिक लीडर टू एड्रेस ऑस्ट्रेलियाज पार्लियामेंट. सो ऑप्शन इज फिजी, पापुआ न्यू गिनिया, सामोआ और द टोंगा. द आंसर इज पापुआ न्यू गिनिया. बहुत ज़्यादा हर कोई इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, एक साइड से ऑस्ट्रेलिया और एक साइड से चाइना. तो दोनों अपनी साइड में इसको डालने की कोशिश कर रहे हैं. वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज ऑफ द पैसिफिक ओशन. ठीक है, आगे चलो. हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. जॉन डोनोजे, अब्दुल कावी यूसुफ, क्रिस्टोफर ग्रीनवुड और नवाफ सलाम. The answer is Lebanese judge Nawaf Salam was elected as the new president of International Court of Justice, जिसने पुतिन को बैन किया हुआ है और उनके अरेस्ट वारंट निकाले हुए हैं. So it's the same court, International Court of Justice. Recent news में who made history as India's first female pitch curator. राधिका शर्मा, लाजलक्ष्मी अरोड़ा, एस मेघना और जैकिन्था कल्याण. द आंसर इज जैकिन्था कल्याण. उसके बाद हाउ मेनी पायलट्स नेम्स वर डिस्क्लोज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन ऑफ गगनयान मिशन एंड द इसरो प्रोजेक्ट्स. द आंसर, प्राइम मिनिस्टर ने 4 पायलट्स के नाम डिस्क्लोज किए थे. इन नाम को याद रखिएगा. फर्स्ट इज द ग्रुप कैप्टन पी बालाकृष्णन नैयर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप एंड विंग कमांडर एस शुक्ला. तो ये 4 लोग हैं जो इंडिया को फॉरेन में स्पेस में गगनयान में मिशन में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे. नेक्स्ट इज हु इज़ द फर्स्ट स्नाइपर ऑफ बीएसएफ. इज इट संजुक्ता प्राशर, मैरिन जोसेफ, सुमन कुमारी और सुभाषिनी संक्रांत. द आंसर इज सुमन कुमारी. उसके बाद आगे आ जाओ. हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ हंगरी बाय द पार्लियामेंट. एंद्रास पिंतर, विक्टोर ऑर्बन, गोयरगी बांकोडी और तमस सुयुकी. द आंसर इज तमस सुलियोकी. अ फॉर्मर हेड ऑफ हंगरीज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वॉज अपॉइंटेड एज द हंगरीज प्रेजिडेंट. तो ये याद रखिएगा, ये इंडिविजुअल हैं. और इसी के साथ हमारे पीपल इन न्यूज़ जो हैं सारे के सारे ख़त्म हो रहे हैं अप टू मार्च 10. और अगर हमारा अप्रैल में पेपर है तो इससे ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत भी नहीं है. और ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है, इसको ज़रूर पढ़िएगा, रटिएगा इसको. और इसको याद करने के बाद जाइए questionpitara.com पे और वहाँ जाके इसका
पूरा का पूरा पेपर दीजिए, आप देखिए कि आपको कितना याद रहा है, कितना याद नहीं रहा है। और अपार्ट फ्रॉम इट, इफ़ यू रिक्वायर एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस फॉर योर CDS written as well as SSB, feel free to comment and feel free to get to us. We will be there to help you out. Thank you दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, all the very best. Meet you in the second video.